जय श्रीमन नारायण। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस भाव को और ज्यादा मजबूत करने के लिए और नारी शक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न केवल घरेलू स्तर पर वरन अब एक बहुत ही बड़े पैमाने पर, एक वैचारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और खास करके एक षड्यंत्र जो किया जा रहा है हिंदू बच्चियों के खिलाफ, उस दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। आज का विषय हमारा होगा लव जिहाद। लव जिहाद जैसे विषयों को आप कई बार सुन चुके होंगे और निरंतर कहीं ना कहीं सुनते होंगे या सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में या टेलीविजन पर देखते होंगे, पढ़ते होंगे। लव जिहाद वास्तव में एक षड्यंत्र है, विशेष धर्मों के द्वारा एक वैश्विक षड्यंत्र है। जनसंख्या का जो पूरा प्रारूप है उसको बदलने के लिए, और इसके पीछे कुछ और अनकहे ऐसे तथ्य हैं जिसे समझने की आवश्यकता है। 2009 में सबसे पहले केरल से लव जिहाद शब्द सुनने को मिला। 2013 ईस्वी आते आते लव जिहाद लोगों के जुबान पर ठहरने लगा, और आज जब 2026 है, लव जिहाद बड़ा ही विकराल रूप ले चुका है। यह महानगरों से आरंभ हुआ, अब प्रखंड स्तर और ग्रामीण स्तर तक पहुंच चुका है। आखिर लव जिहाद से हिंदू बच्चियां कैसे बचें और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, समाज की जिम्मेदारी बनती है, परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि हम जहां भी हों अपने आप को हमेशा चौकस रखें और विशेषकर अपने घर की बेटियों को इसके लिए उनको तैयार करें कि तुम्हें हमेशा अपने आप को सजग रखना है। जब तुम घर से बाहर निकलती हो, बाजार जाती हो, खासकर पढ़ने जाती हो, कॉलेज में जाती हो, विश्वविद्यालय में जाती हो, कोचिंग करती हो, वैसे में लड़कियों को बड़ा ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। लव जिहाद का सबसे बड़ा मसला जो भारत के सामने कुछ महीनों पहले निकल कर आया था, जिसमें जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का था। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा ने 1000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर रखा था, जिसमें से 500 करोड़ उसे विदेशी फंड से प्राप्त हुए थे और 500 करोड़ रुपए उसे देश में ही मुस्लिम संगठनों के द्वारा, इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा दिए गए थे, जिसका मुख्य लक्ष्य था भारत में लव जिहाद को बढ़ावा देना। आखिर ये लव जिहाद कैसे किया जाता है और हिंदू लड़कियों को इसका शिकार कैसे बनाया जाता है, जो सारा पैटर्न है। जब झांगुर बाबा पकड़ा गया तो उससे जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो वो सब कुछ निकल कर सामने आया। भारत के 800 जिलों में लगभग 580 जिलों में झांगुर बाबा का लव जिहाद का नेटवर्क फैल चुका था। हर जिले में लगभग 8 से 10 कॉलेजेस होते हैं और सभी कॉलेजों के बाहर झांगुर बाबा के जो नेटवर्क से जुड़े हुए मुसलमान नौजवान थे वो कार्य करते थे। ऐसे लगभग 5000, जी हाँ, लगभग 5000 मुस्लिम युवकों को भारत में तैयार करके रखा था झांगुर बाबा ने, जो भारत के 800 जिलों में से लगभग 600 जिलों में कार्य कर रहे थे। जिन मुस्लिम लड़कों को अच्छे अच्छे बाइक, अच्छे अच्छे टी शर्ट, जींस, जूते और महंगे मोबाइल दिए गए थे, हाथों में वैसे मुस्लिम बच्चे कलावा बांधते हैं और ललाट पर तिलक लगाते हैं और अपना हिंदू नामकरण करके कॉलेज के और कोचिंग के आसपास मंडराते रहते हैं, और उनका काम होता है बच्चियों को ट्रैप करना। और वो सब, जैसा कि झांगुर बाबा का सिस्टम पता चला तो हिंदू में जो विभिन्न जातियां होती हैं उन जातियों के लड़कियों के लिए अलग अलग रेट तय किए गए थे। इस तरीके से यह पूरा नेटवर्क और पूरा सिस्टम चल रहा है। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, बचने की आवश्यकता है। लव जिहाद में ट्रैप की गई बच्चियों को शुरू में तो अच्छा स्वप्न दिखाया जाता है, अच्छे लोभ दिए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो धर्मांतरण की ओर बढ़ते हैं और धर्मांतरण के बाद फिर उन्हें विदेशों में भेज भी दिया जाता है। उनका अंग प्रत्यंग का जो है वह गलत तरीके से प्रत्यारोपण भी किया जाता है। और इन सब के लिए जो सबसे बड़ा, जो अभी अद्यतन जो आप देख रहे हैं, जो ताज़ा उदाहरण है, वो महाकुंभ जो प्रयागराज में था, उसमें चर्चित लड़की जो थी, कबीलाई लड़की मोनालिसा जिसे कहते थे, वह मोनालिसा भी लव जिहाद का शिकार हुई। और जो कॉन्सेप्ट है, जो बॉलीवुड में जितने भी खान बंधु हैं, उन लोगों ने हिंदू लड़कियों से शादी की और फिर
मोनालिसा को जब मुस्लिम लड़के ने अपने जाल में फंसाकर शादी किया, तो इन लोगों का कोई भी गलत तरीके से कहीं भी लाश नहीं मिलेगा। ये लोग काट कर भूणे में नहीं रखी जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों को एक आदर्श के तौर पर बड़े ही षड्यंत्र के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जो वो शादी सैफ अली खान करीना से करें या फिर मोनालिसा से जिसने शादी किया, ये सब अच्छे से रहेंगी। क्यों? क्योंकि बाकी हिंदू लड़कियों को यह दिखाया जाए कि देखो, शादी करने के बाद भी मुस्लिम लड़कों से कहीं कोई कठिनाई नहीं है, सब अच्छे से जीवन यापन कर रही हैं। ये भी एक ट्रैप का हिस्सा है, लेकिन कभी भी अपवाद सामान्य का जो है वह परिचायक नहीं होता। इसलिए सभी हिंदू बच्चियों से नम्र निवेदन है कि आप किसी के साथ संबंध बनाते हों, दोस्ती करते हों, मित्रता करते हों, प्रेम करते हों, कोचिंग में संबंध बनाते हों, आप आपस में जुड़ते हों, मोबाइल नंबर का आदान प्रदान करते हों, बड़ा ही सोच समझ कर करें और अपने आप को हमेशा सजग रखें। तभी आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं और अपने धर्म को बचा कर रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को बचा कर रख सकते हैं। लव जिहाद का मसला इतना ज़्यादा गंभीर है कि इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस लव जिहाद के लिए न केवल इस्लामिक कट्टरपंथी, विधर्मी और इस राष्ट्र पर बुरी नीयत रखने वाले लोग हैं, बल्कि पूरी दुनिया पर शासन करने वाला, सोशल मीडिया को हैंडल करने वाला गूगल और विकिपीडिया जैसा माध्यम लव जिहाद के बारे में क्या लिखता है, मैं पढ़कर आपको सुना दूं। जो विकिपीडिया में दिया है कि लव जिहाद या रोमियो जिहाद हिंदूवादियों द्वारा बनाई गई एक इस्लामोफोबिक अप्रमाणित साजिश सिद्धांत है। इतना ही नहीं लिखता, ये इससे आगे बढ़कर लिखता है, इस सिद्धांत का उपयोग मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को उचित ठहराने के लिए किया गया है, जिसमें मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं पर हमले और अंतरधार्मिक विवाह पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान शामिल है। और आगे सुनिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपने घृणा अभियान को संचालित करने के लिए दुष्प्रचार पर निर्भर करती है और यह एकमात्र दुष्प्रचार है। और इस सिद्धांत को भारत में पुलिस जांच और कानून की अदालतों द्वारा व्यापक रूप से बदनाम किया गया है, लेकिन हिंदू राष्ट्रवादी समूहों द्वारा इसका प्रचार प्रसार जारी है। और इससे आगे टाइम्स नाउ, रिपब्लिक टीवी जैसे दक्षिणपंथी सरकार समर्थक टेलीविजन मीडिया और सोशल मीडिया इस दुष्प्रचार अभियानों को और वृद्धि कराने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। कई राज्यों में मनगढ़ंत साजिश हुई है। ये सब मैं नहीं कह रहा, ये सब विकिपीडिया और गूगल पर जब आप लव जिहाद जब सर्च करेंगे तो ये आएगा। देखिए कितना बड़ा ये षड्यंत्र है, न केवल घर के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए इस्लामिक साम्राज्य और ईसाइयत के उस साम्राज्य से आगे निकलते हुए अपने राष्ट्र की अस्मिता और अपने धर्म, अपनी बहन बेटियों, अपने जमीन और जायदाद की सुरक्षा करनी होगी। नहीं तो रोज नित्य नए नए उन लोगों का तरीका सामने दिख रहा है। अगले वीडियो में मैं आपको जो भी मुंबई में इतना बड़ा षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ कॉरपोरेट जिहाद का, उस कॉरपोरेट जिहाद पर अगला वीडियो में लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय तु सनातन।